सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, शियर सेंस इंडिकेटर के बारे में। शियर सेंस इंडिकेटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है कि जब हम लोग शियर जोन में जाते हैं, शियर जोन में हम जब जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि शियरिंग के वजह से फॉर्म हुए हैं। शियरिंग के वजह से वो फॉर्म होने के कारण उनका कुछ ओरिएंटेशन होता है और उनका कुछ टाइप्स होता है। तो उन टाइप्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये शियरिंग किस डायरेक्शन में हुआ था, कितनी मात्रा में हुआ था। तो उसी को हम लोग शियर सेंस इंडिकेटर कहते हैं। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले चलो मान लो एक आउटक्रॉप एक्सपोजर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोड है और आप लोग ऐसा just assume that you are looking or observing a road cross cut section. You see some kind of shear indicators. Maybe it is a porphyroblast, then SC fabric, mica tail, sigma type, delta type. All we will study about this today. So let us assume that this is a road cut section and this is the cross section, right? So the cross section, just assume that you are standing here, you and your friends are standing here and you are observing a cross cut section. Alright. So the section to which you are looking is the observation plane. Alright. जहाँ पे आप खड़े होके रोड में खड़े होके उस सेक्शन को जो देख रहे हो, उस सेक्शन को जो आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शियर सेंस ऑब्जर्वेशन प्लेन बोलते हैं उसको। शियर सेंस ऑब्जर्वेशन प्लेन कहते हैं। ये ऐसा प्लेन है जिसे आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो, वो वर्टिकली है। ये क्रॉस कट हो गया है तो वर्टिकली आप जो देख रहे हैं उसको शियर सेंस ऑब्जर्वेशन प्लेन कहते हैं। और जो शियरिंग हो रहा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द शियर ऑब्जर्वेशन प्लेन। ऑलराइट, ये आपका क्रॉस सेक्शन है और आपका शियरिंग ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। से फॉर एग्जांपल शेयरिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या है? पैरेलल देख रहे हैं आप लोग। शियर सेंस ऑब्जर्व किसको? ऑब्जर्वेशन प्लेन के पैरेलल देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सब फैब्रिक्स दिखाई देंगे। अब हम उसी फैब्रिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इस फैब्रिक को अगर हम लोग कहें आसान भाषा में तो ये होते हैं शियर सेंस इंडिकेटर होते हैं। शियरिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, इसका ट्रेंड के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एससी फैब्रिक के बारे में। एससी फैब्रिक नंबर 1। एससी फैब्रिक ये मेटामॉर्फिक जियोलॉजी में बहुत यूज होता है और स्ट्रक्चर्स में बहुत काम आते हैं। जहाँ पे मेटामॉर्फिक टेरेन है, यहाँ पे जहाँ पे शेयरिंग ज्यादा हुआ है, ये आपको हमेशा उधर पे देखने मिलेगा। ऐसे ऐसे फैब्रिक्स आपको उधर पे देखने मिलेंगे। तो एससी फैब्रिक क्या है? हमारे पास मान लो कि ये शेयरिंग है, हाँ, शेयर जोन का एक पार्ट है और इधर पे मैं एस बना रही हूं। ऑलराइट, ये मैंने एस बना दिया है और एक शेयर जोन का एक पार्ट है। तो अब ये वाली लाइंस जो पैरेलल है शेयर जोन के, इस लाइंस को क्या बोलते हैं? सी फैब्रिक। सी फैब्रिक कहते हैं इसको। और ये जो एस शेप्ड है इसको हम लोग एस फैब्रिक कहेंगे। एस फैब्रिक। ऑलराइट, तो ये है सी फैब्रिक और ये है एस फैब्रिक, ठीक है। सी फैब्रिक क्या होता है? ये शियर सेंस इंडिकेटर के पैरेलल होता है। पैरेलल होता है मतलब कि ये जो सी जो है ये शियरिंग किस डायरेक्शन में हुआ है वो बताता है हमें, ठीक है। किस डायरेक्शन में हुआ है वो बताता है, मतलब ट्रेंड बताएगा सी, नॉट डायरेक्शन। व्हाट सी टेल्स अस? सी टेल्स अबाउट ट्रेंड, ऑलराइट, एंड एस फैब्रिक टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन। This C fabric is parallel to the shearing, which is the trend.
शेयरिंग का ट्रेंड क्या है वो C बताता है, और किस डायरेक्शन में है वो S बताता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से डायरेक्शन में। हमें C से ट्रेंड तो पता चल गया है, पर अभी डायरेक्शन क्या है वो कैसे पता चला है, पता करें। तो इसका दो, इट हैज by two ways we can identify whether it is sheared in this direction or that direction. all right, so you see यहाँ पे हमारे पास क्या है, S है ना, यहाँ पे S बना है। तो जिस फेस में S बन रहा है उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ट्रेंड पता कर सकते हैं। देखो ये S ऐसे बन रहा है ना, तो S का जो पॉइंट है वो इस साइड पे है, तो इस साइड हुआ तो क्या हुआ, ट्रेंड इस साइड होगा। ऊपर वाले को आप देखिए, नीचे वाले को मत देखिए, ऊपर वाले को देखिए। जिस साइड में S फेस कर रहा है ऊपर वाले लेयर में, उस साइड के फेस को ही हम लोग शेयरिंग डायरेक्शन बोलेंगे। और या तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड क्या होगा, तो सपोज आप मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो आप जिस तरफ देख रहे हैं, अगर आप इधर पे खड़े हैं तो ये उस साइड जाएगा आपके, टुवर्ड्स द राइट। और अगर आप सपोज यहाँ पे खड़े होते टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा, तो ये रहा, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं तो राइट की तरफ होगा, ये डेक्स्ट्रल होगा, डेक्स्ट्रल की तरफ जाएगा। पर अगर आप ऊपर खड़े रहते तो ये सिनिस्ट्रल होता। पर अभी देखो, जैसे कि एग्जाम्स में बुक में कैसे पूछेगा, बुक में तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग टू द पेज ऑफ द बुक, राइट। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स द राइट, तो हम लोग को डेक्स्ट्रल मिलेगा ये, ठीक है। और या फिर तो सबसे इजी तरीका वही है, ऊपर वाले को देखे S किस तरफ फेस कर रहा है, वो डायरेक्शन होगा जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग हुआ है, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल था ये। तो सी फैब्रिक को सिसाइलिमेंट बोलते हैं। सिसाइलिमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग, ऑलराइट। सी फैब्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है, मैक्सिमम शेयरिंग इसी प्लेन में होता है, तो हम लोग सी फैब्रिक को क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर बोलेंगे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर बोलेंगे सी फैब्रिक को हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, सी फैब्रिक क्या है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है। फिर उसके बाद एस फैब्रिक क्या है, यहाँ पे एस फैब्रिक हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, एलएस टेक्टोनाइट में मिलेगा। एलएस टेक्टोनाइट क्या होता है, एलएस टेक्टोनाइट मतलब जहाँ पे फॉलिएशन एंड लिनिएशन दोनों ही मौजूद है, हम उसको क्या बोलते हैं, एलएस टेक्टोनाइट मिलेगा। तो एस फैब्रिक हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे एलएस टेक्टोनाइट दोनों है। और सी फैब्रिक क्या है, ये मैक्सिमम प्लेन शेयरिंग प्लेन। तो क्या है सी फैब्रिक, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है। एस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टोसिटी या फिर फॉलिएशन या फिर फ्लैटनिंग भी कहते हैं, फ्लैटनिंग प्लेन, ऑलराइट। सिस्टोसिटी, फॉलिएशन या फिर फ्लैटनिंग प्लेन कहते हैं हम लोग एस फैब्रिक को। एस फैब्रिक हमें कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे एलएस टेक्टोनाइट होता है। और सी फैब्रिक क्या है, सी फैब्रिक प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है, यहाँ पे मैक्सिमम शेयर हैज टेकन प्लेस एंड in French language, it is in French word it is called as cisaillement which means shearing। तो बस ये बहुत इजी था। तो ये फर्स्ट वाला हमने देख लिया, SC fabric is done। then what we have, SC fabric, it is a kind of shear sense indicator। let's go to second one। और कौन सा है, सी डैश स्ट्रक्चर, सी डैश स्ट्रक्चर। आप ये लोग ये वाला अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चलो हमारे पास ये वही कैसा था, ये जैसे एससी फैब्रिक होता है वैसा ही है ना, एससी फैब्रिक जैसा था वैसा ही एक बना देते हैं इधर पे। ये इनिशियली डिफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन है, डायरेक्शन दिस साइड बिकॉज वी आर स्टैंडिंग हियर, सो बिकॉज एस इज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस साइड ऑन द टॉप लेयर, सो डायरेक्शन is towards the right, that is dextral। so this is the first stage of deformation। suppose there is a second stage of deformation, okay, this is our what, this is our C। so second stage of deformation has arrived, let it be from this direction, from top towards the bottom, top towards the bottom, top towards the bottom। so what will happen, this is our C, right, and this is our C dash। so top towards bottom, because it is moving, it is going from the top towards the bottom, that means what,
ये ऐसा हो जाएगा ना, ये जो सी फैब्रिक ऐसा था क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया तो ये तो नीचे की तरफ घस जाएगा ना, नीचे की तरफ घस जाएगा क्योंकि ऊपर से फोर्स आ रहा है। तो ये जो पहले इनिशियली लाइन जो ओरिजिनल थी वो भी ओरिजिनल ऐसे नहीं रहेंगी, वो नीचे घस जाएगा, है ना। ये भी इधर नीचे घस जाएगा, जो ये लाइन थी ना ऐसे नीचे घस जाएगा। इंक चेंज करके बताते हैं। लाइन पे नीचे हो गया तो ऐसे हो जाएगा। अब ये जो सी है ये एस की तरह काम कर रहा है, ये जो सी है एस की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, एस की तरह काम कर रहा है ना। तो ये जो था सी और सी डैश है, तो हम लोग क्या मिला, ये मैंने एंगल थोड़ा ज्यादा कर दिया पर ये लो एंगल में बनता है ऐसे, लेस देन 45। तो ये सी है, ये सी डैश है, ये और एक लो एंगल बन रहा है, यहाँ पे लो एंगल बन रहा है। तो बस इसी को ये जो दिखाता है स्टेजेस ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो ये है सी सी डैश, एक बार और अच्छे से बना देते हैं हम लोग। ये था सेकेंड डिफॉर्मेशनल स्टेज, राइट। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, डिफॉर्मेशन की वजह से फर्स्ट वाला जो है वो ऐसे हो गया है ना। तो अब इसको ही कहते हैं हम लोग सी फैब्रिक। तो ये जो सी फैब्रिक जो पहले था वो एस की तरह लग रहा है ना, तो ये जो है ये सी फैब्रिक है और ये सी डैश है और ये लोग एक लो एंगल बना रहे हैं, तो इसको ही कहते हैं सी सी डैश फैब्रिक। बस ये बहुत आसान है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। तो मेन क्वेश्चन जो पूछेंगे कि ऐसे पूछ सकते हैं कि विच वन इज द लो एंगल फैब्रिक, सो व्हाट सी सी डैश foliation they form at a low angle to the shear zone boundary and also it dips in what, in the direction of shearing, it dips in the direction of shearing, very important, it dips in the direction of shearing। फिर फिर ये क्या है, एससी फैब्रिक में क्या था, इट डिप्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द शेयरिंग, व्हाई, बिकॉज सी ये जो एस जो है ये इस साइड डिप नहीं करके, ये डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग कौन सा, इस साइड में तो डिप ऐसे करना चाहिए था पर ऐसा डिप नहीं कर रहा है, वो इसका उल्टा डिप कर रहा है, उल्टा डिप कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ कर रहा है, सिनिस्ट्रल की तरफ भी डिप कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एससी फैब्रिक में क्या होता है, इट डिप्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग इन केस ऑफ एससी फैब्रिक, बट इन केस ऑफ सी सी डैश फैब्रिक इट डिप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक, ऑलराइट, इट डिप्स इन द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग, इट डिप्स इन द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग। ये देखो ये इधर पे डिप कर रहा है, इधर पे डिप कर रहा है ना, इधर डिप कर रहा है, तो बस वही है। उसके बाद क्या है, गायब भी हो गया पता नहीं। तो हमने अभी तक क्या देखा, एसफोलिएशन जो है, एसफोलिएशन क्या है, ये कंटिन्यूअस फोलिएशन है, एसफोलिएशन जो है कंटिन्यूअस फोलिएशन है। एसफोलिएशन क्या है, कंटिन्यूअस फोलिएशन है और इसका डिप क्या है 45 डिग्री टू द बाउंड्री, ये जो डिप जो है 45 डिग्री तक होता है इसका, ऑलराइट। और ये डिप अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, डिप अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, एस कंटिन्यूअस, ये जो एस था ये तो सी है और ये एस है ना, तो ये जो एस है शेयरिंग का डायरेक्शन तो इस साइड पे है ना, पर ये डिप कौन से कहाँ पे कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग कर रहा है। तो इसका क्या है, इसका एंगल जो बनता है ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक होता है और ये कहाँ पे डिप करता है, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग, ऑलराइट। और सी फोलिएशन क्या होता है, सी फैब्रिक जो हमने पढ़ा था अभी इंडिविजुअली एक बार देख रहे हैं, ऐसे फैब्रिक का सी फोलिएशन क्या होता है, स्पेस्ड फोलिएशन है ये। स्पेस्ड फोलिएशन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये स्पेस है ना, इसमें बीच में कुछ ना कुछ है ना, स्पेस फोलिएशन क्यों बोला है हमने, एस फोलिएशन को हमने कंटिन्यूअस बोला है पर स्पेस फोलिएशन को हमने एस को हमने कंटिन्यूअस बोला है पर सी फोलिएशन को हमने स्पेस क्यों बोला है, क्योंकि देखो एस के केस में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कुछ और कुछ फैब्रिक नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग एस को कंटिन्यूअस फोलिएशन कहेंगे। बट सी फोलिएशन में तो क्या हो रहा है, क्योंकि जो सी फैब्रिक था, फोलिएशन फैब्रिक एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो सी फैब्रिक के बीच में एस फोलिएशन आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको स्पेस्ड फोलिएशन कहा है। एस होता है कंटिन्यूअस, सी होता है स्पेस्ड फोलिएशन, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है। और एस सी फैब्रिक का क्या है, हाँ एस फैब्रिक कहाँ पे मिलता है हम लोग को, एल एस टेक्टोनाइट में मिलता है,
एस फैब्रिक कहाँ पे मिलता है, एल स्टेक्टोनाइट में मिलता है, ये सिस्टोसिटी है, फिर फॉलिएशन एंड फ्लैटनिंग प्लेन भी कह सकते हैं। और सी क्या है, मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन है, जहाँ पे मैक्सिमम शेयर होता है। और सी को सीसा एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, इतना आप लोग याद रखना इनफ है, ठीक है। और सी डैश क्या है, सी डैश क्या है, सी डैश फॉलिएशन क्या है, लो एंगल में बनता है, ये लो एंगल में बनता है सी के, ये सी के लो एंगल में बनता है। ये सी फॉलिएशन, सी डैश फॉलिएशन ये है, पैरेलल है, गंदा बना दिया पर पैरेलल है ये। तो सी फॉलिएशन क्या है, हाँ लो एंगल में बनता है, ये लो एंगल में बनता है, ये सी डैश फॉलिएशन लो एंगल में बनता है सी के साथ, बस इतना ही याद रखिए। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो क्या होगा, ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं अभी। ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स, ये भी एक शेयर सेंस इंडिकेटर है। ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स, नाम से तो ऐसा लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पर उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना इसका नाम है। तो ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये नाम को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो ये एक ग्रेन है, ग्रेन का टेल है, ये टेल, ग्रेन का टेल है, ये एक ग्रेन है और ग्रेन के दो टेल हैं। से फॉर एग्जांपल मान लो एक पोर फाइब्रोब्लास्ट है, तो ये एक मेटामॉर्फिक टेरेन में था और वहां पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, पर अभी भी उतना डिफॉर्म नहीं हुआ है कि ये पूरा ही इसका क्या बोले ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक चले गया है। तो ये एक ग्रेन है, ग्रेन थोड़ा सा डिफॉर्म होने की वजह से, शेयरिंग की वजह से क्या हो गया है, शेयरिंग की वजह से थोड़ा सा इसका टेल निकल गई है, टेल निकल गया, पत्थर थोड़ा सा खींच गया है, ऐसा समझ लो। तो इसको ही कहते हैं ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स। ग्रेन और टेल का रिलेशन कैसा है वो हमें बताना है। तो चलो ये पहला डायग्राम ही ले लेते हैं हम लोग, कैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कौन क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफरेंस प्लेन। लिखा भी नहीं जा रहा है, एक तो मेरा बजट कम है ना, इसलिए एक अच्छा सा लिखने के लिए पॉइंटर भी नहीं है मेरे पास, पेन भी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस प्लेन कहते हैं, हाँ। और ये टेल जो है, टेल के बीच में जो इसको सिमेट्रिकली बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल लाइन बोलते हैं। टेल का मीडियल लाइन, टेल का मीडियल लाइन, टेल का मीडियल लाइन कहते हैं। तो ये वाला क्या टाइप है, ये सिग्मा टाइप ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स है, इसको सिग्मा टाइप बोलते हैं। सिग्मा टाइप है इसका नाम, याद रख लीजिए, सिग्मा टाइप है इसका नाम। तो सिग्मा टाइप ये बना दिया मैंने इसको। थोड़ा मैं अभी एक और चीज बताऊंगी, वो अभी नहीं बताऊंगी, सेकंड वाला फैब्रिक जो है उसके बाद ही बताऊंगी क्या है ये। तो ये सिग्मा टाइप है ये। और अभी एक और बना देते हैं, ये है ग्रेन, ये है टेल, ये है इसका टेल। अभी दोनों में बताओ डिफरेंस क्या लग रहा है, ये रेफरेंस लाइन है, ये दोनों टेल है, और ये हमारा ग्रेन है। तो इन दोनों को देख के बताओ डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये रेफरेंस लाइन है ना, और यहाँ पे दो टेल है, तो दो टेल है, हाँ। तो ये ग्रेन के साइड में से जो टेल निकल रही है वो रेफरेंस लाइन के इधर से ही निकल रही है, रेफरेंस लाइन के साइड से ही निकली है। बट इन केस ऑफ सिग्मा टाइप में क्या है, टेल जो है रेफरेंस लाइन से नहीं निकल रही है, एक ऊपर पे है और एक नीचे पे है। रेफरेंस लाइन को लाइन से नहीं निकल रही है, थोड़ा टच किया है इसमें, थोड़ा ऊपर कर दो, पर यहाँ से नहीं निकल रही है। पर इस सेकंड केस में जो कि क्या है, इसका नाम डेल टाइप है, ये डेल्टा टाइप है, ये डेल्टा टाइप। डेल्टा टाइप में क्या हो रहा है, रेफरेंस लाइन से ही दोनों निकल रहा है यहाँ पे टेल इसका। तो अगर जिसका टेल रेफरेंस लाइन से निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टाइप फैब्रिक बोलेंगे, डेल्टा टाइप ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर यहाँ पे रेफरेंस लाइन से नहीं निकल रहा है, एक ऊपर पे है और एक नीचे पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा टाइप बोलेंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं याद रखना, यही डिफरेंस है। अभी हमने क्या देखा था कि हम लोग कैसे बताएंगे डायरेक्शन। मैंने कहा था कि अगर आप लोग इधर पे खड़े हैं और ये जो पॉइंट जो है इधर पे कर रहा है, तो क्या होगा, इधर पे इस साइड में कर रहा है, जहां जिस जगह पे पॉइंट है उसी जगह पे शेयरिंग डायरेक्शन है। मैं इधर पे खड़ी, उधर पे देख रही हूँ तो राइट की तरफ पे जा रहा है, तो शेयरिंग डायरेक्शन इधर पे है। और इस केस में भी मैं इधर पे खड़ी हूँ, नीचे खड़ी हूँ, देख रही हूँ, तो यहाँ पे देखो पॉइंटर किस तरफ पे है, यहाँ पे टेल का डेक्स्ट्रल की तरफ है ना, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, तो ये डेक्स्ट्रल ही होगा। ठीक है, तो ये है ग्रेन टेल कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा टाइप और डेल्टा टाइप में पूरा एकदम आप लोग डिफरेंशिएट करके रखोगे। व्हाट इज ग्रेन sigma type in which the tail do not start from the reference line, but in case of delta type the tail starts from what emerges from the reference line in case of delta type. And then okay, let's discuss the third one is what, theta type.
थीटा टाइप और फाई टाइप, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक बात रखो कि ये चलो रेफरेंस लाइन है और ये हमारी आंख बना दी हमने, यहाँ पे ग्रेन टेल बना दिया है। ग्रेन टेल में भी इसको हम लोग क्या बताएं, यहाँ पे तो बस ट्रेंड ही पता चल रहा है ना, डायरेक्शन पता कर पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता कर पा रहे हैं, इसका पॉइंटर कहाँ पे, एस कहाँ पे इसका इंडिकेट कर नहीं बता पा रहे हैं, तो ये बस ट्रेंड ही बताता है। तो क्या बोला हमने, थीटा टाइप या फिर फाई टाइप क्या है, ये बस वो बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं। फिर उसी की तरह जो ट्रेंड बताता है वो क्या है, ट्रेंड नहीं, माइका फिश भी बता सकता है, माइका फिश भी ठीक है। हाँ, तो ये जो थीटा टाइप और फाई टाइप है ये हमको बस ट्रेंड बताएगा। और नंबर 3, थर्ड नंबर पे क्या है, माइका टाइप, माइका फिश, माइका फिश, माइका नाम से ही पता चल रहा है, फाइलोसिलिकेट, मस्कोबाइट, बायोटाइट जो भी है वही होगा। एक होमवर्क है, बताना आप लोग, मस्कोबाइट में मैग्नीशियम होता है कि बायोटाइट में मैग्नीशियम होता है, पता करके आना। तो क्या होगा, माइका फिश है, माइका फिश ये क्या है, सी फोलिएशन है, ये सी फोलिएशन, सी फोलिएशन है, सिसाइलिमेंट है, या फिर क्या बोलेंगे, स्पेस्ड फोलिएशन है ना ये, तो सी टाइप है। और ये क्या है, माइका फिश, फिश की तरह लग रहा है ना, ये देखो लग रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ये माइका फिश ही है, मेरे को तो फिश लग नहीं रहा है, तेरे फिश ही मान लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट हो रहा है ना, ये ऐसे मैं इधर पे खड़ी हूँ, ऊपर पे देख रही हूँ, ऊपर देखते टाइम क्या है मुझे इस तरह पे दिखाई दे रहा है, तो डेक्स्ट्रल टाइप होगा। तो माइका फिश, फिर उसके बाद क्या, माइका फिश, सिग्मा टाइप और डेल्टा टाइप हम लोग को शियर सेंस इंडिकेटर बताता है, डायरेक्शन बताता है। बट हमको फाई और थीटा टाइप हम लोग को बस ट्रेंड बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बता सकता है। तो बस इतना ही था। सी फोलिएशन हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस्ड फोलिएशन बोलते हैं हम लोग इसको, स्पेस्ड फोलिएशन बोलते हैं सी को, ठीक है। फिर उसके बाद एक और देखते हैं सिंथेटिक फ्रैक्चर, एंटीथेटिक फ्रैक्चर और टाइलिंग देखते हैं। सिंथेटिक फ्रैक्चर मतलब क्या है, और एक और बात याद रखना, पोरफायरोब्लास्ट मोस्टली कौन से ग्रेन से बनता है, मोस्टली वो कौन से ग्रेन से मिलता है, फेल्सपर ग्रेन से बनता है, ठीक है, फेल्सपर ग्रेन से बनता है। तो सिंथेटिक टाइप क्या है, लो एंगल वाला, लो एंगल शेयरिंग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक टाइप बोलते हैं। ये नीचे जा रहा है ना, तो सिंथेटिक टाइप होगा। सिंथेटिक टाइप मतलब क्या है, लो एंगल, लो एंगल मतलब क्या है, जेंटल शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग का जो एंगल है वो जेंटल है, जेंटल है। ये लो हम लोग क्या बोले, सिंथेटिक फ्रैक्चर बोलेंगे यहाँ पे, सिंथेटिक फ्रैक्चर। फिर एंटीथेटिक क्या होगा, एंटीथेटिक क्या होता है, एएफ, एंटीथेटिक फ्रैक्चर क्या होगा, ये थोड़ा स्टीप है, मतलब कि ग्रेन जो है वो हाई एंगल में शेयरिंग हुआ है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाई एंगल, हाई और स्टीप हो रहा है, हाई एंगल और स्टीप, हाई और स्टीप एंगल हो रहा है, तो इसको एंटीथेटिक बोलते हैं। तो ये देखो कैसा लग रहा है, एक गेम होता है डोमिनो, जहाँ पे एक से साथ कनेक्टेड होते हैं, हम लोग गिरा देते हैं तो गिर जाता है ऐसा, तो उसकी तरह होता है। तो इसको हम लोग बुक शेल्फ या फिर डोमिनो टाइप फ्रैक्चर भी कहते हैं। और लास्ट में तो टाइलिंग वाला है, ये है टाइलिंग वाला, टाइलिंग वाला भी सेम ही है, टाइलिंग वाला भी एक टाइल दूसरे के ऊपर से गिर गया ऐसा वाला है, तो इसको हम लोग टाइलिंग कहते हैं, जहाँ पे एक ग्रेन दूसरे के ऊपर पे लगा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, एक बार समरी ले लेते हैं आज का, हमने क्या क्या पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार, तो हमने आज पढ़ा क्या क्या, एससी फैब्रिक के बारे में हमने पढ़ा, एससी फैब्रिक के बारे में हमने पढ़ा। तो एस फैब्रिक क्या होता है, ये वाला एस फैब्रिक है। एस फैब्रिक जो है ये इट इज डिपिंग अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ शेयरिंग, एंड इट्स एंगल इज व्हाट, मोस्टली ऑलमोस्ट 45 डिग्री, ऑलराइट। और ये क्या है, ये जो है कंटिन्यूअस फोलिएशन है, एस टाइप जो है कंटिन्यूअस फोलिएशन है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में और कुछ फैब्रिक आ नहीं रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोसिटी या फिर फोलिएशन या फिर फ्लैटनिंग फैब्रिक है, ये फ्लैटनिंग प्लेन है। फिर सी का क्या था, सी जो है सिसाइलिमेंट कहते हैं। सिसाइलिमेंट का वर्ड कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड है सिसाइलिमेंट, सी साई ली मेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग। तो सी फैब्रिक क्या होता है, यहाँ पे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग है, और ये स्पेस वॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एस फैब्रिक भी आ गया है, एस फैब्रिक भी आ गया है। और उसके बाद हमारे पास है सी डैश, सी डैश, सी डैश क्या था, ये सी डैश है ना, सी डैश, सी डैश, सी डैश। और ये क्या है, डिफॉर्मेशन के बाद जो था एस, सी जो था एस की तरह लग रहा है, तो ये सी है, ये एस है, तो सी डैश क्या है,
सी डैश क्या है, सी फैब्रिक के लो एंगल में बनता है, उसको सी डैश कहते हैं। और ये डायरेक्शन कहाँ पे है, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द शेयरिंग है ना, शेयरिंग उस साइड हुआ था, तो ये इसका डिप डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द शेयरिंग है। उसके बाद हमने ग्रीनटेल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा, ग्रीनटेल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या देखा हमने, आर थीटा और हमने डेल टाइप में डिफ्रेंशिएट किया, थीटा और डेल्टा में डिफ्रेंशिएट किया। थीटा में क्या था, वो रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे होंगे, एकदम रेफरेंस लाइन से ओरिजिनेट नहीं करेंगे, बट इन केस ऑफ व्हाट, डेल्टा टाइप में क्या होगा, वो रेफरेंस लाइन से ही इमर्ज होंगे। और हमको ट्रेंड क्या क्या नहीं दिखाता है, क्या क्या नहीं दिखाता है और क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दिखाता है, कौन सा होगा, डेल्टा टाइप होगा, सिग्मा टाइप होगा और माइक्रा फिश होगा, जिसको कर्व फॉलिएशन भी एक माइक्रा फैब्रिक के तरह ही है, माइक्रा फिश की तरह ही है। तो ये तीनों दिखाएंगे। और जो नहीं दिखाएंगे वो क्या होगा, फाई टाइप, थीटा टाइप और क्या है, ये दोनों नहीं दिखाएंगे हमको। फिर हमने पढ़ा सिंथेटिक फ्रैक्चर के बारे में, सिंथेटिक फ्रैक्चर के बारे में, एसिंथेटिक फ्रैक्चर के बारे में। उसके बाद जिसको एसिंथेटिक को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनोज या फिर बुक टाइप फ्रैक्चर भी कहते हैं। सिंथेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है, लो या फिर जेंटल डिप होता है इनका, बट इन केस ऑफ एसिंथेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है, इनका डिप हाई या फिर स्टीप होगा। और यहाँ पे टाइलिंग वाला एक आ गया। तो बस हो गया आज के लिए, बहुत ही इजी टॉपिक था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक था, बाकी आप लोग कर लोगे। तब तक के लिए चलो, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, बाय बाय।